ये औरत इस आदमी की पैंट से हाथ डाल के उसकी गन निकालती है। जैसे ही वो फ्लेयर गन चलाने वाली होती है, आदमी अचानक पलटकर उसे गिरा देता है। गन का निशाना चूक जाता है और पास के पाम के पेड़ों में आग लग जाती है। गन की आवाज से आदमी घबराकर उठ जाता है और देखता है कि फ्लेयर गन खाली है। वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है। गुस्से में वो औरत पर चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी वो उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों गिराया। आदमी गुस्से में आसमान में उड़ते एक प्लेन की ओर इशारा करके कहता है कि वो एक कमर्शियल फ्लाइट है जो लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर है। वो उन्हें बचाने नहीं आ सकती। अब उनकी इकलौती फ्लेयर भी चल गई है और उन्हें पहाड़ की चोटी पर चढ़ना होगा ताकि कोई रेस्क्यू प्लेन उन्हें देख सके। चोटी की ओर बढ़ते हुए आदमी को समंदर में एक यॉट दिखाई देती है। दोनों जल्दी से एक कायक में बैठकर उसकी ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं, सोचते हैं कि उनकी मदद होने वाली है। तभी वो देखते हैं कि कुछ समुद्री डाकू उस यॉट को लूट रहे हैं। समुद्री डाकू उन्हें भी देख लेते हैं। आदमी तुरंत कायक को वापस मोड़ता है, लेकिन डाकू उनके पीछे लग जाते हैं। वो तेजी से तट पर भागते हैं, लेकिन जल्द ही डाकू उन्हें पकड़ लेते हैं। डाकू उनके साथ सख्ती करने वाले होते हैं। तभी औरत झूठ बोलती है कि उस आइलैंड पर खजाना है। वो कहती है कि वो उन्हें सोने तक ले जाएगी। रास्ते में जब डाकू ध्यान नहीं देते तो वो दोनों एक पहाड़ी से लुढ़क जाते हैं। लुढ़कते लुढ़कते वो एक खाई के किनारे पर पहुंच जाते हैं और वहाँ से कूदने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। किस्मत से दोनों पानी में सुरक्षित गिरते हैं। फिर वो जंगल के अंदर छिपने के लिए दौड़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एक पेड़ में फंसा हुआ 50 साल पुराना एक सी प्लेन दिखता है। दोनों उस टूटे हुए प्लेन पर ध्यान नहीं देते। रात होने पर खाना खाने के बाद औरत जल्दी सो जाती है। आदमी जो एक पायलट है को अचानक एक आइडिया आता है। अगली सुबह एक जोरदार आवाज औरत को गहरी नींद से जगा देती है। उसे लगता है कि डाकू उन्हें ढूंढ चुके हैं, लेकिन फिर वो देखती है कि आदमी उस प्लेन पर काम कर रहा है। आदमी उसे बताता है कि अगर वो प्लेन में पंटून जोड़ दें तो वो इस आइलैंड से भाग सकते हैं। दोनों पंटून को बांधते हैं और नदी के सहारे खींचते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एक झरने का सामना करना पड़ता है। आदमी को पहले पंटून को खोलना पड़ता है और फिर ध्यान से उन्हें नीचे की ओर ले जाना पड़ता है, लेकिन एक पल के लिए ध्यान भटकता है और पंटून उसे टक्कर मार देता है। जैसे ही वो उठता है, भारी पंटून फिर से लुढ़कने लगता है। वो उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन पंटून रस्सी के साथ फिसलकर झरने के नीचे गिर जाता है। दुर्भाग्य से आदमी भी रस्सी में फंसकर पंटून के साथ नीचे गिर जाता है।